गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 11th। ये आपका टॉपिक रह गया था डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर। बाकी आपको वीडियोस मैंने पॉज कर दी हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ये हमने किया हुआ है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चेंज। तो इसमें भी क्या है, रेट मेजर का मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से चेंज आना। तो जैसे इसमें यहाँ है रेट ऑफ चेंज, जहाँ वर्ड आता है तो हम लोग डेरिवेटिव से डील कर रहे हैं। जैसे फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 3। क्या हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल के चेंजिंग फाइंड करनी है उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट से। एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास चेंज का मतलब डेरिवेटिव dA/dr निकाल लेंगे, पाई इंटू 2r। विद रिस्पेक्ट टू इसने रेडियस ही बोला इसलिए, तो 2πr आ गया। अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है 3। तो उस जब r 3 है तब हमने चेंज निकालना है। तो dA/dr कितना आ गया, 2π इंटू 3r की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ 6π। तो हमारे पास कितना चेंज आ गया dA/dr में, यानी एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू r कितना आया, 6π सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मतलब एरिया में चेंज ऊपर, अपॉन का पर का साइन, और dr में सेंटीमीटर हो गया। Next, a side of equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. At what rate its area is increasing when the side of the triangle is 20 centimeter? अब इसमें क्या है, equilateral triangle है, उसका हमारे पास क्या है, साइड इंक्रीज़ हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट से। तो कहता है एरिया में कितना चेंज आएगा जब उसके ट्रायंगल की साइड 20 हो जाएगी। ठीक है, साइड लेट कर ली x है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, dx/dt कितना हमें गिवन है 2, क्योंकि चेंज इन साइड गिवन है। अब आपको यहाँ पे t क्यों आया, क्योंकि इसने बोला 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो t हमने टाइम ले लिया। अब उसके बाद एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है किसका, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। अब चेंज इन एरिया निकालना है तो dA/dt ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी t के रिस्पेक्ट से ही है। तो √3/4 एक्स स्क्वायर का होगा डेरिवेटिव 2x इंटू x का हमने यहाँ पे dx/dt शो करना है। क्यों, वैसे भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा इसको यूज़ करना है। सेकेंडली विद रिस्पेक्ट टू t करने हैं तो इसलिए। ठीक है, तो √3 इसको काट दिया 2, x की वैल्यू पुट कर दी हमने 20, dx/dt कितना है 2। तो हमारे पास आ गया 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई थी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद उसने लास्ट में बोला कि एरिया में चेंज, इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट वन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। क्या है, स्टोन है, लेक में डाला गया है, तो वेव क्या है, सर्कल की फॉर्म में मूव कर रही है, स्पीड कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब किसी इंस्टेंट पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव की 7.5 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि वो सर्कल कितनी जल्दी मूव कर रहे हैं, या हाउ फास्ट द सर्कल इज इनक्लोज एंड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, उसके बारे में बात किया, एरिया इंक्रीजिंग हो रहा है। तो dA/dt निकाल लिया। अब ये कहाँ से पता चला कि टाइम, यहाँ से देख लिया करो, ये पर सेकेंड गिवन है तो करके। तो dA/dt हो गया पाई इंटू 2r dr/dt, और dr/dt हमें गिवन है 3.5। तो dA/dt क्या आ गया 2πr, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। 7/2 मतलब 3.5 को हमने चेंज कर दिया, 35/10 को कट कर दिया। तो dA/dt हमारे पास आ गया, इसको कट करेंगे 7πr। अब r की वैल्यू हमारे पास 7.5 गिवन है, तो जब हम r की वैल्यू 7.5 पुट करेंगे तो dA/dt आ जाएगा हमारे पास 52.5π। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate of change which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन है, दोबारा बोलती हूँ मैं। एक बलून है जो स्फेरिकल में है, इसको मतलब फ्लैट किया गया है, इसमें पंपिंग करके 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस पर सेकेंड की रिस्पेक्ट से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हमने फाइंड करना रेडियस का, तो हमें बताना है कितनी रेट पे उसका इंक्रीज़ हो रहा है रेडियस, क्योंकि फ्लैट किया गया है। तो व्हेन इट्स रेडियस इज़ 15 सेंटीमीटर। अब स्फेरिकल की बात की तो स्फेरिकल की वॉल्यूम की बात भी की जाएगी।
वो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल का होता है। चेंज इन वॉल्यूम निकालना तो dv/dt 4/3 पाई आर क्यूब का हो गया 3r² dr/dt। अब dv/dt कितना गिवन है हमें 900, यहाँ पुट कर दिया 4 पाई r², 3 से 3 कट गया dr/dt। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम सॉल्व कर देंगे कट करके, dr/dt की वैल्यू ये आ जाएगी। अब r की वैल्यू हमें किसी इस पर गिवन है 15, वो पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया 1/पाई, यानी कि 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस की बात की गई है। ठीक है, तो ये तो था आपका रेट ऑफ मेजर्स के टॉपिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका टेंजेंट्स का। टेंजेंट्स में क्या है, टेंजेंट्स में क्या है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी किया है। जैसे कि किसी कर्व पे हम बोलते हैं कि टेंजेंट टू द किसी मतलब कोई भी कर्व है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल टेंजेंट का मतलब होता है टचिंग। टचिंग मतलब कोई लाइन होती है कर्व पे जो एक पॉइंट पे टच करती है। तो इसमें हम बात करेंगे टेंजेंट के बारे में और टेंजेंट की स्लॉप के बारे में और उसकी इक्वेशन के बारे में। और मैंने डेरिवेटिव के स्टार्टिंग में भी इसकी बात की थी। जैसे ये कर्व दिखाई गई है तो ये पी पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इसी को बोल देते हैं हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे dy/dx। ठीक है, दैट इज़ एट पी स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब जब स्लोप पता लग गई हमारे पास, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वही सेम। किसी भी लाइन की अगर स्लॉ टेंजेंट इक्वेशन निकालनी तो y - y1 = m x - x1 है। और अब क्वेश्चन है इसका जैसे नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - x+1 एट द पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। मैंने अभी बताया आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, यानी कि वही जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और वो कैसे होता है मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि अगर जब हमने मेथड डिस्कस किया था कि टेंजेंट क्या होती है और स्लोप का क्या कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है चेंज, तो वही बात यहाँ पे दोबारा से अप्लाई हो रही है। तो इसमें क्या है हमारे पास, अगर हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है, कर्व गिवन है y = x³ - x+1, तो dy/dx निकाल लीजिए 3x² - 1। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो पुट कर दीजिए, तो dy/dx पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे आ गया हमारे पास 11। नेक्स्ट है 3y² = 2ax² + 6b। कर्व passes through p point, that is 3 - 1, and the gradient of the curve of the p is -1. Find the value of a and b। अब ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। अब 3y² = 2ax² + 6b दिया हुआ है। ठीक है, और इसने बोला ना ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द p इज़ -1। क्या बोला है दोबारा स्टेटमेंट आपको बोलती हूँ मैं। कर्व दी हुई है जो पास कर रही है 3 और -1 पॉइंट पे, और ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पी दिया हुआ -1, तो ए और बी निकालना है। तो पासिंग पॉइंट हम पुट कर देंगे, वहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा। और हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द कर्व है, उसका कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट का मतलब होता है dy/dx। तो पहले मैंने क्या किया, इसको डेरिवेटिव कर दिया 3 × 2y dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x केस लिए 2a एज इट इज़, x² का 2x + 6b का 0। तो dy/dx की वैल्यू आ गई 2ax/3y। अब ग्रेडियंट ऑफ द कर्व -1 है इसी पॉइंट पे, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट p की बात की गई है। तो यहाँ से हमारे पास dy/dx ये पुट करके आ गया 2a। उसके बाद और वो हमें ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दे रखा है -1, -2a हमारे अकॉर्डिंग आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1 है। दोनों को इक्वेट करके a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अब कर्व किस में से पास कर रही है, p में से, तो वो कर्व में पुट कर देंगे x और y की जगह पे। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6b + 9 = 3। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। तो हमने a और b की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x² / a² - y² / b² = 1। पॉइंट आपको दिया हुआ है √2a, b, और इसने कहा है हमारे पास दैट इज़ x² / a² - y² / b² = 1। एक सेकेंड में अपनी बुक में से निकाल लूँ आपकी क्वेश्चन में क्या है, 1 सेकेंड। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व फाइंड करनी है, x² / a² - y² / b² = 1 है, और किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, √2a, b पे। अब सोल्यूशन यहाँ से है आपका, ये लाइन आपको, सॉरी कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है। आपने इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड करनी है, टेंजेंट फाइंड करनी है।
तो वही फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 1/a² को अलग कर लेंगे, x² का 2x हो जाएगा। 1/b² को अलग कर लेंगे, y² का 2y dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू ये आ गई जब इसको सॉल्व करेंगे। तो जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है उस पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे। कौन सा पॉइंट है? √2a, b, वो पुट कर देंगे, हमारे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमने फाइंड करना है इक्वेशन। पासिंग पॉइंट हमें गिवन है, कौन थे? √2a, b, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1 वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। किस पॉइंट पे इस कर्व पे जो टेंजेंट्स होंगी पैरेलल टू x एक्सिस होंगी? पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है कि स्लॉप का कुछ रिलेशन होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्वेश्चन के अंदर। पहले आपके पास क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लो। यहाँ से आप dy/dx निकाल लो, इसको एक डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू x² का 2x, y² का 2y dy/dx माइनस यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया 2x 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा 2x, x² का y² का 2y dy/dx माइनस 2x का माइनस 2 आएगा, रह गया होगा यहाँ पे माइनस 4y का माइनस 4 इंटू dy/dx 1 का 0। तो सॉल्व करके dy/dx आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x/y माइनस 2। अब ये जो कर्व है इसने कहा है व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस है। तो टेंजेंट की स्लॉप हमें पता लग गई। अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो स्लॉप क्या होती है उसकी? 0। ठीक है, किस तरह से? एंगल वाली बात से, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उनका स्लॉप का रिलेशन क्या होता है? सॉरी, उस लाइन की स्लॉप क्या होती है? 0, क्योंकि उनका एंगल क्या होता है? 0 उसके हिसाब से। तो दोनों की स्लॉप को इक्वल रख दिया क्योंकि ये भी उसी की स्लॉप है और ये भी उसी की स्लॉप है। तो यहाँ से हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम x1 y1 पॉइंट पे हमने मान लिया कि वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू मिल गई 1। अब x1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या आ गई? 0 तो और 4, यानी कि इस पॉइंट पे 1 और 0 पे, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 है तो y1 0 है। अगर हमारे पास x1 की वैल्यू 1 है तो y कितना है? y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। तो ये वाले जो पॉइंट हैं इन पे टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो इस तरह से मैंने आपके 2 कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर लिए। बाकी वीडियोज़ आपको मैंने डाल दी थी, तो आपका डिफरेंशिएबल चैप्टर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू ऑल।